प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारे इस खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के केंद्र में आज बातचीत राहुल गांधी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। 6 महीने बड़ी कश्मकश में रहे। राहुल गांधी का क्या होगा, राहुल गांधी के बगैर कांग्रेस का क्या होगा, 2024 का क्या होगा, और ये सारा मसला था सूरत कोर्ट के एक आदेश को लेकर। सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में एक नजीर स्थापित की। राहुल गांधी को कर्नाटक में दिए गए एक बयान के आधार पर 2 साल तक के लिए मानहानि मामले में दोषी ठहराकर कारावास की सजा सुना दी। कानून है, कानून के तहत राहुल गांधी इस एक आदेश के चलते लोकसभा में अपनी सत्ता गंवा बैठे। राहत के लिए उन्होंने पहले सेशन कोर्ट में, फिर गुजरात हाई कोर्ट में अपील की, कोई राहत मिली नहीं। लेकिन राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से आज राहत पाने में कामयाब रहे। सुप्रीम कोर्ट ने केवल राहत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कुछ टिप्पणियां भी की। वो टिप्पणियां अपने आप में कांग्रेस को हौसला देने वाली है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारा विषय भी यही है, सुप्रीम राहत, पटरी पर सियासत। इस दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे इन 3 मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उससे पहले उन 2 बयानों पर रोशनी डालते हैं जो इस आदेश के बाद सार्वजनिक हुए। एक मल्लिकार्जुन खड़गे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दूसरे राहुल गांधी, जो प्रभावित पक्ष है। एक बार उन बयानों पर रोशनी डालते हैं और इसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्य में वो जयते, जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है, और न्याय मिल सकता है। ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो संविधान की जीत है, मेरा रास्ता स्पष्ट है, मुझे क्लैरिटी है। ये इन 2 बयानों की रोशनी में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। सुरेंद्र राजपूत जी हैं, लंबे अरसे से इस खबर का इंतजार कर रहे थे। सुरेंद्र जी वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी हैं, डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी। जानने में हमारी दिलचस्पी, आज चिंताएं कितनी बढ़ गई उनकी। और इनके बीच में तटस्थ राय देने के लिए राजकुमार सिंह जी हैं। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी से ही करते हैं। बहुत आनंदित रहते थे जब सूरत के मजिस्ट्रेट का फैसला आया था। बल्लियां उछल रहे थे आप जब सेशन कोर्ट का फैसला आया था। खुशी से 7वें आसमान पे दिखाई दिए थे डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी। हमारे चर्चा का हिस्सा भी थे आप जब गुजरात हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने न केवल राहत दी, बल्कि अपने चर्चा के दौरान टिप्पणी की। मानहानि के मामले में 2 साल की सजा 1 साल 11 महीने की भी हो सकती थी। 2 साल की सजा केवल इसलिए कि लोकसभा की सत्ता चली जाए, और इससे केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उन मतदाताओं का भी नुकसान। ऐसी तल्ख टिप्पणियों के बीच सजा पर रोक, दोष सिद्धि पर रोक। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी, आपकी प्रतिक्रिया। न्याय आज हुआ या न्याय पहले हो रहा था, आज अन्याय हो गया? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है उसका स्वागत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोषमुक्त नहीं किया है। उन्होंने केवल सजा पर रोक लगाई है। इसलिए कांग्रेस को बहुत उछलने की, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है जी। ऐसे 6 केस अभी राहुल गांधी जी पे और भी डिफेमेशन के चल रहे हैं और उसमें भी निर्णय आना बाकी है, इसलिए बहुत खुश नहीं हो। दूसरी बात यह है कि हम तो इसलिए भी स्वागत करते हैं क्योंकि सजा देने का लक्ष्य ये नहीं होता है कि आंख के बदले आंख या जो है सर के बदले सर। सजा देने का उद्देश्य सुधारात्मक होता है। तो ये अगर राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद अगर सुधर जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आखिरकार राजनीति में राहुल गांधी जी के कोई भारतीय जनता पार्टी दुश्मन तो है नहीं। वो जिस तरह की स्तरहीन टिप्पणी करते हैं और माफी नहीं मांगते हैं और बच्चों का सा व्यवहार पेश करते हैं, इसलिए तो सुधारात्मक जो निर्णय है ये सुधार होना चाहिए। मैं रोकता हूं डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, कहीं उलझन में हैं आप।
राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी अपील फाइल की उसमें भी हलफनामा देते हुए कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, और उनके माफी न मांगने के हलफनामे के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने न केवल राहत प्रदान की बल्कि पूर्ववर्ती निर्णय को भी सवालों के घेरे में ला दिया कि भाई 2 साल क्यों, क्या कहते हैं? एक तो सवाल आपसे ही है, और दूसरा आपने उस जल्दबाजी को लेकर क्या कहेंगे? लोग सांसद नहीं रहते हैं तो भी बंगलों में आप उन्हें बने रहने देते हैं। राहुल गांधी के संदर्भ में तो आपको ऐसा लगा कि अगर आज सामान खाली नहीं हुआ तो मानो पूरा देश ही बेघरबार हो जाएगा। लोकसभा सचिवालय ने भी ऐसे तुरंत फुरत सस्ता समाप्ति के संदर्भ में फरमान जारी किया कि अगर 1 घंटे भी रह गए तो पता नहीं देश का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आपसे 2 चीजें जानना चाहते हैं चिंतामणि जी, क्या आप आग्रह करेंगे? भाई राहुल गांधी से आपकी दुश्मनी तो है नहीं, आपने बताया, तो क्या राहुल गांधी की सस्ता बहाली का आदेश कल सुबह जारी हो जाएगा? एक सवाल। दूसरा सवाल इस बात को लेकर कि क्या राहुल गांधी को उनका बंगला कल वापस मिल जाएगा उतनी तत्परता से जितनी तत्परता से खाली कराया गया था? तो ताकि भरोसा है ना आपके कथन पर, ये राहुल गांधी से भाई दुश्मनी थोड़ी है। जी चिंतामणि जी, क्या कहते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी या भाजपा सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की अपने ही माताहत कोर्ट पर, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ आ गई, हम कहाँ आ गए, सरकार कहाँ आ गई? कोई सवाल नहीं, ये आंतरिक विषय है। दूसरा, जो भी तत्परता से वो नियमानुसार हुआ है, करने वाली संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो वो संवैधानिक संस्थाएं फिर से करेगी। जरूरी नहीं कि वही बंगला मिले, दूसरा भी मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि अभी तो चुनाव आयोग, ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, चुनाव आयोग भी अपनी कोई बात जिस तरह करना, क्योंकि चुनाव आयोग ने निर्णय लिया था, तो चुनाव आयोग भी स्वायत्त संस्था है, तो वो क्या करता है वो भी एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि हमको तो पार्टी के तौर पे इस बात की खुशी है कि हमारा जो स्टार प्रचारक है वो वापस मैदान में आ गया। इससे अच्छा तो हमारे लिए कुछ नहीं है। वो फिर एक बयानों की श्रृंखला करेंगे, वो फिर कांग्रेस को मुसीबत में डालेंगे, तो ये तो हमारे लिए अच्छा है। इतने समय से भी वो चुप थे, तो ये जो कांग्रेस जिसे आपने तो गजब की बात कह दी। आपके लिए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, पर आपने कोई वकील उपलब्ध नहीं कराए थे राहुल गांधी को पहले इस मदद के लिए? आपके खाते में इतने बड़े बड़े वकीलों की फहरिस्त है, दिखे नहीं, चूक गए आप। पर मैं सुरेन जी के पास आना चाहता हूं, और सुरेन जी की पहली प्रतिक्रिया कोर्ट के द्वारा दी गई फौरी राहत को लेकर। सुरेन जी, पर फौरी राहत में प्रतिक्रिया तो ऐसी है जैसे अंतिम लड़ाई जीत ली, ऐसी भी क्या जल्दबाजी? हिमांशु भाई, ये पहली लड़ाई ही अंतिम लड़ाई है जी। अगर आप सुप्रीम टिप्पणी देखें, और मैं आपके साथ इसमें 4-5 बार चर्चा में हो चुका हूं। आपने तमाम बार मुझसे कहा कि हाई कोर्ट पर आप टिप्पणी कर दीजिए, आप लोअर कोर्ट पर टिप्पणी कर दीजिए, तो मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि आप मुझे क्यों जेल भिजवाना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात के जो कोर्टों से यानी न्यायालयों से फैसले अचंभित करने वाले आ रहे हैं। जी, बहुत स्पष्ट हो गया है कि अचंभित करने वाले फैसले, चाहे लोअर कोर्ट से हो, चाहे सेशन से हो, चाहे हाई कोर्ट से हो, और वो अचंभित करने वाले फैसले आ क्यों रहे हैं वो आपके सामने दिख रहा है। जी, कैसे आ रहे हैं वो भी आपके सामने दिख रहा है। कैसे पूरे क्या नाम, एक स्टेट को जॉम्बी स्टेट में बदला जा रहा है वो भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। और कैसे इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आलोक में बदला है वो भी आपके सामने आ रहा है। हम तो पहले से कहते आए कि हमारे लिए वो निर्णय अमान्य है। जी, आप भी कहते रहते कि नहीं साहब कोर्ट का निर्णय, मैंने कहा नहीं, हम बिल्कुल नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और आज हमें आपके सामने है, राहत भी मिली है, और संविधान के आलोक में कहा गया कि क्या 1 साल 11 महीने की नहीं दे सकते थे? तो अब मेरा सुरेन जी इसी पे सवाल है। मतलब राहुल गांधी को उन्होंने ये नहीं कहा है कि आपने सजा गलत दे दी, आरोप गलत है, उन्होंने सिर्फ इतने पे टिप्पणी की भाई 2 साल की क्यों दे दी। तो आपसे जानना ही चाहता हूं सुरेन राजपूत जी, किस मंशा के साथ हैं? भाई 1 साल 11 महीने का कारावास दे दो, राहुल गांधी जरा जेल वेल में देखे, हमारी मदद हो जाएगी। या आपका मानना है कि यह विषय अभी भी गंभीर बना हुआ है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में 2 साल के कारावास को लेकर तो सवाल है, पर टिप्पणियों को लेकर समर्थन नहीं है, आरोप को लेकर समर्थन नहीं है। इस पर भी तो सुरेन जी कुछ कहेंगे? बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। हम टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट का समर्थन चाहते भी नहीं है जी, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं कहा।
दो अलग अलग विषय हैं। जी। हम तो बिल्कुल यही कह रहे थे कि आपने जो सजा दी ये एक मेलाफाइड इंटेंशन के साथ दी है। जी। 2 साल की सजा इसलिए दी है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाए, और उसी दिन ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है जिस दिन हमने 20,000 करोड़ किसके हैं ये पूछा था सदन के अंदर। उसी समय कोर्ट ने का स्टे पूर्णेश मोदी ने हटवाया, उसके 1 महीने भर के अंदर सजा भी दिला दी, 2 साल की कारावास भी हो गई, संसद सदस्यता भी चली गई। सबको पता है, आप बोल पाए या न बोल पाए, लेकिन आपकी अपनी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन सबको है कि क्या हुआ है। तो मैं आपसे बताता हूं कि वो जो केस है उस केस को हम लड़ेंगे। हम तो एक भी दिन की सजा हमारे लिए मंजूर नहीं है, वो केस अलग है। उस केस को हम प्रायोरिटी के आधार पर, मेरिट के आधार पर निचली अदालत में लड़ेंगे, सेशन में लड़ेंगे। तो बस एक सवाल और लेता हूं, फिर मैं आऊंगा राजकुमार जी के पास में। तो इस राहत से संतुष्ट हैं या इस राहत की पृष्ठभूमि को लेकर जनता के बीच जाने का कुछ इरादा है सुरेश जी? राहुल गांधी को घेरा गया था, राहुल गांधी को साजिश के तहत फंसा दिया गया था, इस बात को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? एक सवाल। दूसरा ये, लोकसभा में वापस राहुल गांधी बैठे दिखें, इसके लिए पहल का इंतजार करेंगे या उम्मीद करेंगे कि कल आदेश मिल जाएगा और कल राहुल गांधी लोकसभा में दिखेंगे? क्या आकलन है कांग्रेस का? मैं आपकी बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूं कि आपने जब चिंतामणि जी से कहा कि जिस तत्परता से आपने सदस्यता और बंगला लिया था उसी तत्परता से देंगे, क्योंकि सरकार आपकी है जी। तो मैं आपसे बिल्कुल आपसे सहमत हूं। और रही बात, हमें सरकार पर, भाजपा पर भरोसा तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो लोकतांत्रिक काम नहीं कर। अधीर रंजन चौधरी साहब ऑलरेडी आज ओम बिरला जी से मिले हैं जाकर के, उन्होंने एक बयान भी दिया था एएनआई को। हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी सोमवार से सदन में बैठे। अब ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि वो अपने बदले की भावना से कार्रवाई करती है, काम करती है, या एकदम संविधान की भावना के अनुरूप काम करती है। और दूसरी बात जो आपने पहले प्रश्न में पूछा, हम तो कहते हैं करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। हमारी लड़ाई की ये शुरुआत है। राहुल गांधी जी संसद सदस्यता के मोहताज नहीं है। उन्होंने कश्मीर से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारतीय जनता पार्टी के धान बो दिया है जी, और आगे भी धान बोते रहेंगे, चाहे सदन में रहें चाहे सदन के बाहर रहें। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, भूपेश बघेल जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल उनके साथ मिलकर के भाजपा के धान बोएंगे और बोते रहेंगे, उनकी कुनीति के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अलोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ। केवल धान बोएंगे या कभी फसल काट भी पाएंगे? जी सुरेश जी। फसल तो जनता काटेगी हिमांशु भाई, आप भी काटोगे। कुल मिला के फसल काटने के संदर्भ में सुरेंद्र राजपूत जी का भरोसा नहीं आया। धान बो देंगे इतने तक ही रह पा रहे हैं। पर मैं राजकुमार सिंह जी के पास में आता हूँ। राजकुमार जी, आपसे जानना चाहता हूँ, आज का घटनाक्रम क्या केवल राहुल गांधी के लिए राहत है या भाजपा के लिए आफत है? सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर आज की टिप्पणियां ये वातावरण निर्माण करने में मददगार रहेंगी कि राहुल गांधी फंसे नहीं, फंसाए गए थे? सवाल। मानसू जी, राजनीति में सच की खोज ठीक वैसे है जैसे आप रेगिस्तान में पानी की खोज कर जी। इसीलिए राजनीति में सच से ज्यादा परसेप्शन इंपॉर्टेंट होता है जी। और वो ज्यादा बड़ा रोल। राहुल गांधी का कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों स्टे करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ कहा है, उससे इसी धारणा को बल मिलता है कि जानबूझकर राहुल गांधी की घेराबंदी की गई, और अगर सुधारात्मक मंशा थी तो सजा 1 दिन की भी हो सकती थी, 1 महीने की भी हो सकती जी। लेकिन 2 साल की थी। तो उसके पीछे उद्देश्य यही था कि सांसद ही जाए, अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाए। तो ये धारणा धीरे धीरे प्रबल होगी और कांग्रेस उसको मजबूत बनाने में कोई कसर छोड़ेगी नहीं। जी। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, राहुल गांधी और कांग्रेस को इसका लाभ होगा ही होगा। जी। चुनावी परिणाम पर इसका असर पड़ेगा। और जो मैं एक चीज देख रहा हूं वो ये कि जो गलतियां कांग्रेस ने की थी, नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार निशाना बनाते हुए, जी। वही गलती कहीं ना कहीं भाजपा, आप देखें भाजपा ने मनमोहन सिंह सरकार की कम आलोचना की, जी। कांग्रेस की कम आलोचना की, सारा निशाना एक परिवार पर रहा।
जी। तो ये कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं अब हमको ऐसा लग रहा है कि परसेप्शन के मामले में बैकफायर करता नजर आ रहा है। राहुल गांधी को सहानुभूति भी मिल रही है, और जिन राहुल गांधी को, हो सकता है सुरेंद्र राजपूत जी को मेरी टिप्पणी अच्छी ना लगे, वो इतने लो कॉन्फिडेंस के शिकार थे कि मनमोहन सिंह के दूसरे प्रधानमंत्री काल में उनको मंत्री बनने के लिए कहा गया, तैयार नहीं हुए। जी। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की संभावनाओं को लेकर, क्षमताओं को लेकर संदेह में रहते थे। जी। आज उन्हीं राहुल गांधी को कांग्रेस बल्कि विपक्ष के नेता गंभीरता से ले रहे हैं, और जनता का समर्थन भी मिल रहा है उनको। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे लगता है भाजपा को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। जो घेराबंदी थी उसका राहुल गांधी को, कांग्रेस को नुकसान कम हुआ है, फायदा ज्यादा होता नजर आ रहा है। तो राजकुमार सिंह जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी समझदार किस्म की पार्टी है ना, नफा नुकसान को ठीक तरीके से जान लेती है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना है, क्या भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के रहते हुए आप उम्मीद कर रहे हैं कि उस चर्चा का हिस्सा बनने का मौका राहुल गांधी को मिल जाएगा, या खतो किताबत आदेश के आने जाने के इंतजार के साथ ये सत्र राहुल गांधी की सस्ता बहाली का इंतजार ही करता रह जाएगा? क्या आकलन है आपका, और क्या करना चाहिए भाजपा को? नहीं, जो करना चाहिए वो तो ये है कि आज शाम तक सांसदीय बहाली का सर्कुलर जारी हो जाना चाहिए। जी। ये संवैधानिक प्रक्रिया का भी तकाजा है, जैसी तत्परता पहले दिखाई गई वैसी दिखाई जानी चाहिए, जी। और राजनीतिक समझदारी भी का तकाजा भी यही है। जी। अब अगर विलंब होता है तो भाजपा और अपना जो राजनीतिक नुकसान है उसको बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी। जो परसेप्शन है कि भाजपा दुराग्रह से ग्रस्त होकर के राहुल गांधी की घेराबंदी कर रही है, एक परिवार विशेष को निशाना बना रही है, वो परसेप्शन और मजबूत होगा, जिसका राजनीतिक नुकसान होगा भाजपा। जिसका राजनीतिक नुकसान होगा। तो डॉक्टर चिंतामणि वापस आपके पास आते हैं। साफ है कि राहुल गांधी की सस्ता बहाली को रोकने की कोशिश करेंगे या तुरंत बहाली के लिए प्रयास करेंगे? आप तो बच निकले, संवैधानिक संस्थाएं हैं, अपना फैसला करेंगी। इतनी कमजोर सरकार चला रहे हैं आप, इतना लचर तंत्र है आपका, कोई आपकी सुनता बुनता नहीं है भाई, ऐसी हालत हो गई आपकी। सरकार और भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी जी बयान दे ना दे, ये बोले वो बोले, संसद में बैठे नहीं बैठे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए राहुल गांधी जी जो है वो नाचीज जैसी कोई है, कुछ बहुत फर्क उनका कभी रहा नहीं। देखिए हम तो चिंतामणि आप क्या है, अपने बयान को जो है ना 10 मिनट में बदल देते हो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था अरे राहुल गांधी हमारे लिए तो बहुत बड़ी मदद है, हमारा तो बहुत कुछ निर्भर इन पर करता है, हमारे सबसे बड़े स्टार प्रचारक ये हैं। अभी आप बोलने लगे वो तो नाचीज है, हमारे लिए तो कोई मतलब नहीं है। अरे अपना बयान तो याद रखो, बाकी नेताओं का बयान याद नहीं रखो। और कम से कम इस कार्यक्रम में 10 मिनट पहले जो बोले हो चिंतामणि जी, या राहुल गांधी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने आपको इतना बेचैन कर दिया है, इतना परेशान कर दिया है कि आपको याद ही नहीं आ रहा है कि क्या बोला था, क्या बोलना है। देखिए वो तो आयरोनिकली था, वो तो एक थोड़ा विरोधाभासी टिप्पणी पर थी, उसका कोई वो नहीं। लेकिन जहां तक वो है कि देखिए राहुल गांधी जी हम तो चाहते हैं मध्य प्रदेश में आए, वो फिर आकर के बोले कि मैं किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा, फिर से गिनती 1 2 अरे चिंतामणि जी आप फिर से बहकाने लगे, हम तो चाहते हैं मध्य प्रदेश में आए, अभी बोलेंगे छत्तीसगढ़ भी आए, राजस्थान भी आए। हमने तो इतना पूछा सोमवार को राहुल गांधी लोकसभा में आए कि नहीं आए, इसके लिए आदेश निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? राजकुमार जी बोल रहे हैं अकलमंदी इसी में, आज ही निकल जाए, क्या कहते हैं? भाजपा और सरकार का कोई लेना देना नहीं, अब वो चुनाव आयोग तय करे, क्योंकि चुनाव आयोग को तय नहीं करना, लोकसभा सचिवालय को तय करना है। लोकसभा सचिवालय ने सस्ता समाप्ति के संदर्भ में पत्र जारी किया था, तो लोकसभा सचिवालय को ही पत्र जारी करना है। उसके प्रमुख जानते हो ना आप कौन है? माननीय ओम बिरला जी। क्या है? भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध नेता हैं। तो आपसे जानना चाहते हैं भाई, पार्टी की कुछ चिंता विंता करेंगे या भी आपको लग रहा है भाई सस्ता तो बहाल कर देंगे, पर ये अविश्वास प्रस्ताव में फिर कुछ बोलने के लिए आ जाए और फिर अपन हटाते बैठाते बैठे कार्रवाई से, उससे अच्छा है कि आने ही नहीं दो। तो है क्या तैयारी, ये बताओ ना आप सीधे चिंतामणि जी।
आप पिछले इतने समय उनके वक्तव्यों को देखिए, जो जो उन्होंने कहा उसको देखिए, तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि उनका संसद में होना हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई 20 बार वो कांग्रेस पार्टी को परेशानी में खड़ी कर चुके हैं। जब भी उन्होंने कुछ कहा, कांग्रेस पार्टी डिफेंसिव मोड में आई है, और इसलिए उनके रहने से, उनके आने से, और हम तो चाहते हैं वो संसद में रहें, लेकिन ये चूंकि संवैधानिक व्यवस्था है, चुनाव आयोग निर्णय लेगा, संसद के, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना निर्णय लेना है, और उसमें जितना समय लगता है तो वही तय करेंगे, क्योंकि वो किसी पार्टी का नहीं होता लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष तो पूरे सदन का जो है एक तरह का व्यवस्थापक है, तो वो निर्णय ले। तो कुल मिला के चिंतामणि उलझन में है, क्या करें, बहाल कर दें कि ना कर दें। पर मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आना चाहता हूं। आपने बताया अधीर रंजन चौधरी जी ने मुलाकात कर ली है, पर उम्मीद तो होती है ना, आकलन तो करता है। क्या लगता है, सस्ता बहाली के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा कि ये लोग कर देंगे? पूर्व में ऐसा हुआ है कि सस्ता बहाली के लिए एक सांसद को वापस सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, तब जवाब देने के नाम पर उनकी बहाली का आदेश जारी हुआ। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी, भाजपा की राजनीतिक समझ, सरकार के चातुर्य को लेकर सोमवार को दिखेंगे राहुल गांधी? डरे, देखिए ये बहुत लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो राहुल गांधी जी के नाम से घबराता है, और हमें नहीं पता कि उस डर में ये क्या करेंगे, क्योंकि डर में आदमी अप्रत्याशित काम करता है। प्रत्याशा तो हमारी ये है कि सोमवार को राहुल गांधी जी संसद में हों, और जो नियम सम्मत है, तर्क संगत है, संविधान सम्मत है। कहते हैं ना कि रात भर का है महमा अंधेरा, और किसके रोके रुका है सवेरा। तो हम तो इतना जानते भी हैं कि अगर तर्क संगत बात करेंगे तो राहुल जी सोमवार को सदन में होंगे, और अगर ये तर्कहीन बात करेंगे और डरे हुए लोग होंगे, भारतीय जनता पार्टी के डरपोक किस्म के लोग होंगे, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे कि आज कागज नहीं आया, आज गुजरात। अब इनका आप देखिए, गुजरात के सेशन कोर्ट का जो आदेश था वो गुजराती में था, ये पढ़ा नहीं इन्होंने, सदस्यता खत्म कर दी थी। अब ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, अंग्रेजी में है, और सुप्रीम कोर्ट क्या नाम लोकसभा से मात्र चंद किलोमीटर की दूरी पर है। अब तक उनकी सदस्यता बहाल हो जानी चाहिए थी जी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। हमें उम्मीद है अगर तर्क संगत बात हो तो हो जाएगी। अगर इनको दुर्बुद्धि होगी, जिसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो निश्चित तौर पर ये हमें फिर से मजबूर करेंगे, तो हम फिर कानून तो का सहारा आपकी लेंगे। हजरत क्या है, टल जाए, सस्ता बहाल होने में तो इनकी उदारता दिखेगी। तो आप तो मना रहे होंगे सुरेंद्र जी, कैसे भी टालें ये, ताकि आप और इस कहानी को आगे बढ़ा सके। हम तो चाहते हैं कि सदस्यता तुरंत बहाल हो, ताकि अविश्वास प्रस्ताव को नरेंद्र मोदी जी को कहीं ना कहीं कठिन सवालों का जवाब देना पड़े, कठिन सवालों का सामना करना पड़े। उन्हें बताना पड़े कि वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। उन्हें बताना पड़े कि मणिपुर में वो जो महिलाएं नंगी हुई, महिला नंगी नहीं हुई है, देश का संविधान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शर्मसार हुई है क्या नाम मणिपुर में। उन्हें बताना पड़े कि मणिपुर को आप राजस्थान से, बिहार से या इस तरीके की घटनाओं से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उन्हें बताना पड़े कि सदन के नेता क्या होता है। उन्हें बताना पड़े कि राहुल गांधी सदन में आते हैं और नरेंद्र मोदी जी सदन के नेता होते हुए अब तक इस मॉनसून सेशन में एक भी दिन सदन नहीं आए हैं। आप उनको बताना पड़े। हम तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी, हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी 8 तारीख को संसद में दिखे। लेकिन मैं आखिरी टिप्पणी के लिए राजकुमार सिंह जी आपके पास आता हूं। मूल विषय अभी भी अछूता है, वो है राहुल गांधी की भाषण शैली, राहुल गांधी के द्वारा लगाए जाने वाले आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की भाषण शैली का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने केवल इस बिंदु को ही रेखांकित किया कि भाई सजा इतनी ज्यादा क्यों हुई। तो क्या यह समय इस बात का भी नहीं है कि राहुल गांधी अपने सार्वजनिक वक्तव्यों को लेकर सचेत रहे। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के तहत उन्हें थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है, ना तो ये राहत आने वाले समय में कभी भी आफत बन सकती है अगर बयान ऐसे ही रहे। उन्होंने अभी भी कह दिया है हलफनामे में, माफी नहीं मांगूंगा। अब एक बार कह चुके हैं मैं सावरकर नहीं हूं, पर आगे सावरकर बनने की नौबत ना आए उनके शब्दों में, इसके लिए सचेत रहने की जरूरत है कि नहीं है राजकुमार जी?
देखिए हिमांशु जी, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा जी उसका समर्थन तो कांग्रेस के अलावा कोई नहीं कर सकता। जी तो इसमें दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उनकी टिप्पणी आपत्तिजनक है। जी तो राहुल गांधी को उससे निश्चित रूप से सबक सीखना चाहिए, उनका लंबा राजनीतिक करियर बाकी। जी लेकिन सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है। जी इस देश के ज्यादातर राजनेताओं की भाषा इतनी निचले स्तर पर चली गई है कि उसको राजनीतिक विमर्श कहते हुए भी आपको शर्म आएगी। जी दूसरी बात, राहुल गांधी की सांसदी इस फैसले के बाद बहाल हो जाती है, उसमें समय लगता है और दोबारा कोर्ट जाकर के बहाल होती है, भाजपा की ज्यादा फसीयत होती है, वो देखने वाली बात। लेकिन एक बात मुझे तय लग रही है, वो ये कि इस सब के बाद भी राजनीतिक कट्टा जो हम अपने चरम पर देख रहे हैं वो अभी और बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली। जी तो ये जो मतभेद की जगह मनभेद हो गए हैं और वो लगातार गहरे होते जा रहे हैं, वो बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए कि उन्हीं मनभेद से ये भाषा निकलती है जिसको हम असंसदीय कहते हैं, अमर्यादित कहते हैं, आपत्तिजनक कहते हैं। जी मनभेद नहीं होगा तो भाषा नहीं निकलेगी। जी मतभेद में हमेशा मुद्दों की चर्चा होती है, मनभेद में व्यक्तिगत टिप्पणियां होती हैं। तो मतभेद से मन भेद तक जो पहुंच गई है सियासत, क्या आज की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद उन पर अंकुश लगेगा? राहुल गांधी को मिली हुई राहत कांग्रेस के लिए संजीवनी बनेगी या भारतीय जनता पार्टी समय रहते ऐसे कदम उठाएगी कि यह महज एक फैसला बनकर ही रह जाए? ये जानने में दिलचस्पी होगी। सबसे ज्यादा दिलचस्पी तो लोगों को इसी बात में है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी की लोकसभा में मौजूदगी रहेगी या नहीं रहेगी। अगर राहुल गांधी मौजूद रहे तो लगेगा कि सरकार का दुराग्रह नहीं है, पर इस आदेश के बाद भी अगर राहुल गांधी लोकसभा में नहीं दिखे तो निश्चित रूप से इस चर्चा को बल जरूर मिलेगा कि राहुल गांधी सरकार की किसी साजिश का शिकार तो नहीं। लेकिन सरकार इसका जवाब सोमवार को किस रूप में जाहिर करना चाहेगी, हमें इंतजार रहेगा। आप तीनों मेहमानों को धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए सलाम।